वेलकम टू एएसके क्लासेस। फाइनली कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान का पेपर हो चुका है। आप देख लो आपके पेपर का सही उत्तर क्या होगा। और अगर आपके एग्जाम में यही कोड देखने को मिला था 11055, सो आपके लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, अगर आपके स्कूल में या आपके हाथों में कोई और सेट आया था और आप चाहते हैं कि सर इसका भी आंसर दीजिए, तो 7470 705 703 इस नंबर पर आप अपने पेपर का पीडीएफ बना करके सेंड करिए। हम आपके ही प्रश्न पत्र से वीडियो बनाएंगे, लेकिन शर्तें ये हैं कि पीडीएफ बहुत अच्छे से और सारे पेजेस मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई पेज स्किप कर रहे हो या कोई पेज आधा फोटो क्लिक करके भेज रहे हो। चलो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि क्या होगा इनका सही उत्तर। हमारा पहला नंबर कहता है सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में रखा जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी कि किसी जगत में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि डायनर द्वारा 1971 में किसकी खोज की गई थी, तो उसने खोजा था ऑप्शन नंबर सी, मतलब बाइरोइड की खोज की थी। नेक्स्ट कहता है कि जड़ें विकसित होती है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है मूलांकुर से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि न्यूक्लियोटाइड मुख्यतः बने होते हैं, तो ये बना होता है आपका ऑप्शन नंबर ए प्यूरिस, शर्करा और फास्फोरस से। ये एक सेकंड, सॉरी, आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर का जो चित्र बोला गया है, ठीक है, तो इसका आंसर आप स्वयं बताइएगा। क्या पूछा है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया का परिणाम है समसूत्री विभाजन, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको लिखना था। ठीक, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग अधिक पाए जाने की संभावना है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी, एक खुरदुरी अंतः द्रव्य प्रजालिकाएं या फिर जालिकाएं। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। दूसरा नंबर कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जाति होती है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है, तो इसमें होता है जालिकावत सिरा विन्यास। नेक्स्ट, जड़ों का सिरा एक टोपी नुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहते हैं जल टोपी का के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कहता है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो मेढक का लार्वा को टेडापोल कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि डैश 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 प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है, तो यहाँ पर आपको राइबोसोम लिखना है। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन निर्माण संबंधित कोशिकांग है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव वक्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आपको यहाँ पर नेफ्रॉन लिखना है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सत्य सत्य बताओ। पहला नंबर कहता है कि डीएनए अणु के दो सूत्रों के बीच की दूरी 30 डिग्री अंगस्टान होती है, तो यहाँ पर आपको असत्य कर देना है क्योंकि 20 डिग्री होती है। नेक्स्ट 20 अंगस्टान होती है, सॉरी। नेक्स्ट कहता है कि पौधे में केम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है, तो यहाँ पर आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कहता है नारियल के दूध से साइटोकिनिन हार्मोन्स पाया जाता है, तो ये आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में सीयू तत्व पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एफी तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है हृदय पेशी जीवन भर कार्य करती है, तो आपका सही हो जाएगा। एंड अंतिम कहता है कि दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सही जोड़ी मिलाइए, एंड आइए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। पहला नंबर आपका कहता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में आपको लगाना है सिंपल सा Mg। नेक्स्ट कहता है श्वेत कणिकाएं, तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है ऑक्सीन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है पश्च मस्तिष्क, तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट कहता है रंध्र, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें कहता है एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है कि मेढक किस वर्ग से संबंधित है, तो मेढक जो है वो एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। दूसरा नंबर कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो इसे देने वाला था सिंजर व निकोलस नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ने रॉबर्ट ब्राउन लिखा है जो कि गलत है। नेक्स्ट कहता है कि एक बीजपत्री तने में किस प्रकार के संवहन बंडल पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है बंद संवहन बंडल, जो कि सही है इन्होंने जो लिखा है। नेक्स्ट कहता है कि आलू के कुल का नाम क्या है, तो यहाँ पर सही लिखा है इन्होंने सोलेनेसी नाम है। एंड नेक्स्ट कहता है कि मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। इनका सब कुछ सही है, बस एक आंसर गलत था, बाकी बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इन्होंने मुझे टैग किया एंड आपको थैंक यू सो मच। इसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके एएसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया था। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने पीडीएफ मुझे टैग कीजिए ताकि मैं इसका फुल सोल्यूशन जल्दी बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।